नमस्कार। मैं हूं सरजीत पाल और आप सुन रहे हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी। इस एपिसोड में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। नेताजी ने अंग्रेजों से देश को छुड़ाने के लिए न सिर्फ क्रांतिकारी तरीके से काम किया, बल्कि पूरे देशवासियों को देश के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित भी किया। स्वतंत्रता संग्राम के इस महान और अग्रणी नेता का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस शहर के प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती एक सती और धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकीनाथ की 14 संतानें थीं, जिनमें सुभाष बाबू 9वें नंबर पर थे। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कटक में ही हुई, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और दर्शन शास्त्री की पढ़ाई शुरू की। लेकिन वहां पर छात्रों और अध्यापकों के बीच विवाद हो जाने के कारण उन्हें वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से बैचलर डिग्री कंप्लीट की। दोस्तों, पिता का सपना पूरा करने के लिए 1919 में सुभाष लंदन चले गए और कैम्ब्रिज के फिट्ज विलियम कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में भाग लिया, जिसमें न सिर्फ वो सफल हुए बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। सुभाष बाबू जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए और 1921 में ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु भी बताया। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बहुत जल्द ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। सन 1930 के सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में इनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वह खुश नहीं थे। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया, जहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। अपने यूरोप प्रवास के दौरान ही सुभाष बाबू की मुलाकात ऑस्ट्रियन महिला एमिली शेंकल से हुई, जिनके साथ सुभाष बाबू ने 1942 में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। एमिली से उन्हें एक बेटी भी हुई, जिनका नाम अनीता बोस है। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और जिसकी वजह से उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष बाबू को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।
फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे और सुभाष ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष के अध्यक्ष बनने पर और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर गांधी समेत कई लोग खुश नहीं थे, इसलिए आपसी फूट ना हो इसके कारण सुभाष ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था, इसलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नज़रबंद रखा गया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी धारणा के मद्देनजर उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को लेकर किया गया था। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। अब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आज़ाद किया गया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर आधम की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका, जिसके कारण सुभाष बाबू की मृत्यु आज भी एक विवाद का विषय बनी हुई है। और अंत में गोपाल प्रसाद व्यास की एक कविता के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। है समय नदी की बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भोग का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। वे कहाँ गए वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।